ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास वीडियो है। कौन की? आज की इस वीडियो में आपको रसायन विज्ञान के वो टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करने हैं। क्योंकि पहली बात ये समझिए कि आपके परसेंटेज केवल और केवल पेपर में आने वाले नंबरों से ही नहीं बन रहे। पेपर में आने वाले नंबरों के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, दूसरी बात सीखिए कि आपका 100 नंबर का यदि केमिस्ट्री में 100 नंबर से परसेंटेज बनेंगे तो आपका 70 नंबर का पेपर है, तो 30 नंबर किसके हैं? प्रैक्टिकल के हैं। 30 नंबर में भी इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, यानी प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, फाइल्स वगैरह, और 15 नंबर का आपका 15 नंबर आपके स्कूल के टीचर पर डिपेंड है, और 15 नंबर बाहर से जो एग्जामिनर आएगा, जो आपका वाइवा लेगा, प्रैक्टिकल्स को देखेगा, प्रैक्टिकल लेगा उस पर। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल की तैयारी भी आपको रखनी है। ऐसा ना हो प्रैक्टिकल में जाकर नहीं मुंह दुआ से खड़े हो गए, एग्जामिनर ने कुछ पूछा, कुछ भी बता नहीं पाए तो हो सकता है वो 1-2 नंबर काट ले। मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसके 30 में से प्रैक्टिकल में केवल 17 नंबर आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 22 आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसमें 30 में से 30 लेकर आते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इस कैटेगरी में आओ। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि आपके 30 में से 30 नंबर आए, और 30 में से 30 नंबर तभी आएंगे जब आप एग्जामिनर को आप खुश कर पाओगे। एग्जामिनर जो पूछे उसको कुछ ना कुछ बता पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे बोलोगे, बताओगे। ठीक है, तब तो अब आते हैं पहली बात कि रसायन विज्ञान का जो चार्ट है वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यदि रसायन विज्ञान का चार्ट बनाना है तो उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? क्योंकि आप तभी बनाओगे जब उसमें आपका कुछ फायदा होगा। और सिंपल सी बात है, आप वो काम क्यों करोगे जिससे आपका नुकसान होगा, या वो काम क्यों करोगे जिससे आपको कोई फायदा ही ना हो? क्योंकि हमेशा फायदे पर ही डिपेंड है, तो फायदा ही सुनिए आप। पहली बात तो ये कि आपका चार्ट बनाने से क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात, चार्ट बनाना चाहिए या चार्ट बनाना है या नहीं, तो पहली बात तो दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि भैया चार्ट जरूर बनाना है। चार्ट केवल आपको ये 30 नंबर का फायदा ही नहीं कराएगा, बल्कि आपका 70 नंबर का भी फायदा कराएगा। वो कैसे, जरा सुन लो। चार्ट के फायदे होंगे या नुकसान? तो चार्ट के बहुत फायदे हैं। कितने फायदे हैं इसके? बहुत फायदे हैं। ये भी अपने सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। बहुत क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1 तो ये प्रैक्टिकल में तो फायदा करेगा ही करेगा, साथ में आपके बोर्ड के पेपर में भी फायदा करेगा। यानी कि 30 नंबर का तो ये हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको 70 में से 70 नंबर दिलाने में भी ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा जरा समझो। कि ये जो चार्ट के लिए देखिए मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, और ये वो टॉपिक हैं जो पिछले 5 से 10 सालों के पेपर में आए हुए हैं। यानी पेपर में पिछले 5 से 10 सालों का पेपर देखोगे, यानी कि 2022 का पेपर देखोगे, 2020 का पेपर देखोगे, और 2019 का पेपर देखोगे, 2018 का पेपर देखोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वहीं से मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें। तो क्या यही टॉपिक प्रैक्टिकल में और यही टॉपिक पेपर में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, गारंटी से आएंगे। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा आपको। जरा देखो, आपने डीएनए की संरचना, ये जो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये 2020 में आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। 2020 के बोर्ड के पेपर में आया था कि डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करो। और ये आपका जैव अणु जो चैप्टर है, जैव अणु जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है प्रश्न। ठीक है, तो ये 5 नंबर का प्रश्न और था, तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। और ये आपने पढ़ा भी होगा, थ्योरी में भी देखा होगा आपने, और आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स नहीं है तो आपके पास में देखिए इस टाइप का, आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, इस टाइप का तो आपने खरीदा होगा, कोई ना कोई मॉडल खरीदा होगा। जैसे कि ये चित्रा मास्टरमाइंड है, यानी कि चित्रा का मॉडल पेपर है। ऐसे ही आपने काका का खरीदा होगा, अवतार का खरीदा होगा, किसी ना किसी पब्लिकेशन का खरीदा होगा। उसमें देखोगे जैव अणु वाले चैप्टर में, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा है, और उसमें सन भी लिख रही होगी कि ये कितनी बार पेपर में आ चुका है। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को, जैसे मैं और आपको बताऊं, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का
वर्णन, या एथिलएमीन बनाने की विधि का समीकरण, रासायनिक समीकरण, या एथिलएमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। ये भी क्वेश्चन काफी बार, ये तो काफी बार आया, एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में से, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में ये बहुत 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 ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी बार बोर्ड के पेपरों में आ गया है, तो वहीं से ये टॉपिक उठाया है। अब सर हम पेपर में क्या बनाएं, पेपर में मतलब चार्ट में क्या बनाना है, चार्ट में क्या बनाना है आपको, देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, चार्ट में समझिए, चार्ट में क्या बनाना है आपको। चार्ट में बनाना है आपको, चार्ट में जैसे चार्ट, हाँ चार्ट के और फायदे, फायदे तो ये हो गए, और भी फायदा सुनो, देखिए चार्ट में और फायदा क्या है, कि जैसे कि चार्ट में एक फायदा और सुन लीजिए, फिर चार्ट में बताऊं क्या कैसे करना है। जैसे चार्ट में आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यहां पर आपका एग्जामिनर बैठा है और यहां पर तुम आ गए, ठीक है, आप गए उससे कमरे में, सर मैं एक मिनट आ जाइए, आप खड़े हो गए। अब एग्जामिनर आपकी प्रैक्टिकल की फाइल आपके हाथ में है, या एग्जामिनर के हाथ में है आपकी फाइल, आपको बुलाया, तो एग्जामिनर के दिमाग में पूरी किताब चल रही होगी उस समय पर, ये पूरी किताब, पूरी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री से वो कुछ भी पूछ सकता है, कि आपसे पूछ ले मैथिल एल्कोहल, भाई मैथिल एल्कोहल के बारे में बताओ, को कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, आपसे पूछने लगे। नेल्सन सेल किसने बनाया था, इसकी कब खोज हुई थी, ये किस काम में लाया जाता है, इसके बारे में बताओ। फिर ओजोनाइजर, ओजोनाइजर क्या है, चलो सीमेंस के ओजोनाइजर और ब्लडी के ओजोनाइजर में क्या अंतर है, बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये किस काम में लाया जाता है। आपसे पूछ ले कि क्लोरीन किन किन विधियों से प्राप्त की जाती है, तो आपके दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपको फिर पूरी केमिस्ट्री याद करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके हाथ में चार्ट होगा, तो लेके आप गए, मैं कमिंग सर आपके हाथ में चार्ट देखेगा, तो एग्जामिनर बुलाएगा, अच्छा चार्ट बनाया है, आप बोलोगे सर हाँ चार्ट बनाया है, तो लाइए दिखाइए चार्ट में क्या बनाया, तो वो चार्ट खोलेगा, अच्छा तो चार्ट में आपने बनाया, जैसे एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बना रखा है आपने, अच्छा ये चार्ट बनाया, चार्ट में कुछ पता है, आप कहोगे सर बिल्कुल पता है। तो आपने जब एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चार्ट बना रखा है, तो आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट में आपको हर चीज पता होगी, आप पहले से याद करके जाओगे, और बहुत ही अच्छी तरह से एथिलएमीन के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसका सूत्र, इसकी क्रिया किस चीज से बनाई जाती है, सारी चीज आप याद करके लेके जाओगे, तो एग्जामिनर जो भी पूछेगा उससे रिलेटेड आप सारी चीज बता दोगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपको एक ही टॉपिक में से उसने 10 क्वेश्चन बना के पूछे, उनको बताना आसान रहेगा, या पूरी किताब से 10 टॉपिक में से, पूरी किताब में से जैसे मान लीजिए पूरी किताब में तुमको 20 टॉपिक, और 20 टॉपिक में जैसे एक टॉपिक से वो 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 20 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो उनका आंसर देना आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दे नहीं पाओगे, दे दोगे, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम मेहनत, यानी कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए ये सारी चीज चार्ट का उपयोग करोगे आप, क्योंकि दिमाग फिर बाहर नहीं जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग बाहर नहीं जाएगा, फिर उसका 99% चांसेस है कि वो चार्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा। हम भी जब प्रैक्टिकल कराते हैं नॉर्मली, हम स्कूलों में बोर्ड का नहीं, जैसे प्री बोर्ड की तैयारी कराते हैं, उसमें तैयारी कराते हैं, तो चार्ट में से ही पूछते हैं, तो नॉर्मल हर किसी की बेसिक थिंकिंग यही रहती है, जब चार्ट बनाया तो चार्ट से पूछो, नहीं तो कहीं से ही पूछ लेगा, तो इसलिए चार्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो एग्जामिनर इंटरव्यू में आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, और उस पर आप अच्छे नंबर भी लाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चार्ट में बनाना क्या है, बस इसमें चार्ट में क्या बनाना है, आपको एक चित्र बनाना है, क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। जैसे आपका बनाने की विधि, जैसे एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अब एक चीज और सीख लीजिए भाई, एथिलएमीन का फॉर्मूला क्या है, एथिलएमीन यानी कि C2H5NH2, एथिलएमीन। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला SCOOH, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, यानी फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र आप बना सकते हो। एसीटोन CH3COCH3 बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का चित्र बना सकते हो। डाइएथिल ईथर C2H5O, इसका बना सकते हो आप। एथिल एल्कोहल C2H5OH का बना सकते हो, ठीक है। C2H5OH बनाने की विधि
बना सकते हो, यानी कि उसके बनाने की विधि में एक चित्र है उसको बना सकते हो। इसको मेथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH इसका भी बना सकते हो आप चित्र। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की कई विधि हैं, जैसे कि शीर्षकच्छ विधि से भी बनता है और ये उससे ही बनता है। आपका शीर्षकच्छ विधि हो गई और एक संपर्क विधि, दो विधि से बनता है। दोनों विधियों के अलग अलग चित्र हैं, या तो संपर्क विधि का चित्र बना ले जाओ या आप शीर्षकच्छ विधि जिसे बोलते हैं उससे बना ले जाओ। नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी कई सारा विधि है। हेवर विधि द्वारा नाइट्रोजन बनाने की विधि, वो नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी कई सारी विधि हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। हेबर विधि से तो अमोनिया बनती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी दो विधि हैं, उनमें से कोई भी एक चित्र बना सकते हो। अमोनिया बनाने की विधि NH3 बनाने की भी दो तीन विधि हैं, उनमें से हेबर विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो हेबर विधि का भी आप वर्णन कर सकते हो, उसका चित्र बना के ले जा सकते हो। नेनसल सेल बना सकते हो, सेल की पूरी क्रिया विधि उसका चित्र बना ले जाइए। ये किस काम में आता है, तो ये क्लोरीन बनाने के काम में आता है, नेनसल सेल, तो ये भी आप बना के ले जा सकते हो इसका चित्र। ओजोनाइजर एक सीमेंस का ओजोनाइजर, ब्लैडिकस ओजोनाइजर बना के ले जा सकते हो, या दोनों को बना के ले जा सकते हो, पर मेरा मानना तो ये एक बना के ले जाना, लेकिन पढ़ना आपको दोनों के बारे में पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ओजोनाइजर क्या है, ओजोनाइजर बना के ले गए। चलो भाई ये बताओ, ये ओजोनाइजर ये तो सीमेंस का आप बना के ले गए, वो पूछे सीमेंस का ओजोनाइजर ब्लैडिकस ओजोनाइजर से किस प्रकार से भिन्न है, दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या दोनों में बेसिक अंतर है, ये किस तरह से काम करता है, उसका किस तरह के काम करता है, तो ये सारी चीजें आप बना के लेके जा सकते हो। ठीक है, सारी चीज। क्लोरीन बनाने की विधि तो ये इसी में आ गई, क्लोरीन बनाने की एक डीकन विधि है। और ये सारे क्वेश्चन देखिए, सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ये सारे प्रश्न एथिलेमिन बनाने की विधि, ठीक है। और देखिए याद रखना, केमिस्ट्री में आपका बड़ा बनाने की जो विधि आप पढ़ोगे, 5 नंबर वाला जो सवाल आता है, 5 नंबर का जो 5 अंक का जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग, ठीक है, बनाने की विधि, तो वो यही याद करनी है, बस यही बनाने की विधि याद कर लीजिए। पूरी किताब में यदि पेपर में कोई भी सचित्र वर्णन का चित्र आएगा, मैं पेपर की बता रहा हूं, बोर्ड के पेपर में, आपके पेपर में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें किसी अभिक्रिया किसी यौगिक की, आपको कार्बनिक यौगिक का बनाने की विधि आपसे पूछने लगे, या किसी यौगिक की प्रयोगशाला विधि आपसे पूछने लगे, या औद्योगिक निर्माण की विधि आपसे पूछने लगे, तो वो इन्हीं यौगिकों में से आएगा, और अदरवाइज कोई आ ही नहीं सकता है। जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर हो जाए, इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिलेगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं पेपर में, बनाने की विधि वाले में से। बनाने की विधि के मैंने सारे वो क्वेश्चन लिख दिए हैं जो पिछले 5 से 10 सालों में बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रत्येक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले सालों में आया नहीं है। इन्हीं से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन बनाने की विधियां और रिएक्शन भी यही, जितनी भी रिएक्शन रहेंगी उनमें यही सारी चीजें बनाई जाती हैं, यही सारी चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये केमिस्ट्री का चार्ट में ये सारे टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो चार्ट का भी काम हो गया। देखो, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने, जैसे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, क्लोरीन बनाने की, जैसे अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, ठीक है, और प्रयोगशाला विधि, ये सारी चीजें आप याद करते ही करते हो भाई, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो याद करने पड़ेंगे। और चित्र भी आपको बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड का पेपर देने के लिए भी ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो क्यों ना अभी से पढ़ ली जाए, अभी से पढ़ लोगे तो आपका पेपर के लिए तो याद होगा ही होगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल का भी काम हो जाएगा। तो एक बार मेहनत करने से 2 फायदे मिल रहे हैं, मतलब 1 तीर 2 निशाने, वो वाला काम हो रहा है। तो समझ गए ना बातों को, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को याद करना है, और बनाने की विधि अलग से मत लीजिए मुझसे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यही है, यही आप बना लीजिए, यही आप बना लीजिए। और एक और चीज, जब डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ो तो आरएनए की संरचना भी पढ़ लेना,
आरएनए के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि वो पूछेगा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसकी किसने खोज करी, किसने बताया, क्या इसका संरचना है, किस इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, और दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या समानता होती है, सारा कुछ पढ़ना है आपको। मतलब जैसे मैं हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, जैसे एथिलेमिन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फार्मिक अम्ल से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, लेकिन नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।